उनके यहाँ भारत के टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया और उनकी जो इकोनॉमी थी वह सड़क पर आ गई। उसके बाद कनाडा और बांग्लादेश ने भारत को लपेटने की कोशिश की और इन दोनों देश की भी अर्थव्यवस्था ऐसी डगमगाई कि एक समय ऐसा आ गया था जब इन दोनों देशों की जनता दाने दाने को तरस रही थी। लेकिन आज श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है और नेपाल भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चल रहा है। यहाँ तक कि चीन के साथ भी भारत के रिश्ते काफी अच्छे हो गए हैं और चीन भी डायरेक्टली कभी भारत के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन तुर्की, जो कि भारत के आसपास मौजूद भी नहीं है बल्कि ईरान के पास मौजूद है, उसी तुर्की से भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है और भारत से कई बार लात खा चुका है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का साथ देकर भारत से टकराने की शुरुआत कर रहा है। और सिंदूर ऑपरेशन होने से पहले न सिर्फ तुर्की ने पाकिस्तान को गुप्त तरीके से TB2 ड्रोन में लगने वाली मिसाइल और कुछ इक्विपमेंट को सप्लाई किया, बल्कि उसके बाद अरब सागर में कराची के बगल में अपनी युद्धपोत को तैनात कर दिया है। आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट दावा कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने अपने कदम पीछे हटाते हुए कराची में भेजे गए युद्धपोत को वापस ले जाने का फैसला लिया है। लेकिन यह न्यूज पूरी तरीके से फर्जी है और उल्टा तुर्की अभी पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। तुर्की के साथ साथ उनके साथी अजरबैजान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाया। अब चलिए बात करते हैं कि तुर्की के खिलाफ कौन कौन से कदम अब तक भारत उठा चुका है और फिलहाल में भारत किस तरीके से तुर्की को घुटनों पर ला सकता है। देखिए, भारत और तुर्की के बीच राजनैतिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे और आमतौर पर यह संबंध गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत न सिर्फ तुर्की में बिलियंस ऑफ डॉलर के सामानों को हर साल बेचता था, बल्कि उसे कई गुना सामानों को तुर्की भारत की मार्केट में भेज रहा था। लेकिन जब साल 2019 में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत पर पुलवामा हमला किया, तो तुर्की ने यहीं से कश्मीर के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया और यहीं से भारत ने भी ठान लिया कि अब हम तुर्की को सबक सिखाकर ही मानेंगे। सबसे पहले साल 2020 में भारत ने तुर्की से आने वाली कई सामानों को जांच के दायरे में ले लिया, ताकि उनके द्वारा जो काफी सारे प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए और तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। विशेषकर तुर्की से तेल और स्टील उत्पादों के इंपोर्ट में कटौती पर विचार किया गया, जहां इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि भारत की कश्मीर नीति की आलोचना करने वाले देशों को आर्थिक चोट पहुंचाकर उन्हें लूला बना दिया जाए। हालांकि यहां से केवल जांच के दायरे में लेना शुरू किया गया और तुर्की की गलतियों पर नजर रखना शुरू किया गया, लेकिन उनकी हरकतें नहीं थमी और साल 2023 में फिर से जिनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद की बैठक में तुर्की ने जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी की। भारत ने भी मन में सोचा कि अब लगता है तुर्की सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसीलिए भारत ने यहीं से उनके साथ व्यापार को एक बड़े लेवल पर कमजोर करना शुरू कर दिया और उनके साथ 2023 में जो व्यापार 13 अरब डॉलर के आसपास था, वही साल 2024 में घटकर 10 अरब डॉलर आ गया। फरवरी 2024 में जेनेवा में UNHRC के 55वें सेशन में जब पाकिस्तान और तुर्की ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, तब भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया और भारत ने तुर्की और पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि उसकी ताकत को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में तुर्की को 2 टूक चेतावनी दी कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर बयानबाजी बंद करें। तुर्की के भारत विरोधी रुख के जवाब में भारत ने कड़ा कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने तुर्की के साथ एक रक्षा सौदे पर विचार रद्द कर दिया, जिससे तुर्की को बड़ा झटका लगा। साथ ही भारत ने तुर्की से सोने और मशीनरी का आयात धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, जो तुर्की के 4 अरब डॉलर के निर्यात को प्रभावित कर सकता है। इधर भारत ने तुर्की के पड़ोसी आर्मेनिया को अपना रणनीतिक दोस्त बनाया। भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल और पिनाका रॉकेट की सप्लाई तेज कर दी, जिससे तुर्की के सहयोगी अजरबैजान की नींद उड़ गई।
हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को मिसाइलों की दूसरी खेप भेजने का ऐलान किया, जो तुर्की के लिए खतरे की घंटी है। तुर्की भले ही पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन भारत आर्मेनिया के जरिए तुर्की को सीधा जवाब दे रहा है। अगर तुर्की ने गलत कदम उठाया तो भारत उसका बाजार और कूटनीतिक रसूख दोनों हिला सकता है। तो अब भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या भारत को तुर्की के खिलाफ भी पाकिस्तान जैसा रुख अपनाना चाहिए, या इससे भी बड़ा कोई रणनीतिक कदम? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को बता दिया कि उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। इस ऑपरेशन ने सारी दुनिया के नक्शे को हिला दिया और साफ कर दिया कि कौन भारत का सच्चा दोस्त है और कौन पाकिस्तान का पिट्ठू। जहां एक तरफ पाकिस्तान बौखलाहट में डूबा है, तो वहीं उसका साथी तुर्की अब भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन तुर्की शायद भूल रहा है कि भारत के पास उसकी कमजोर नस दबाने का पूरा दम है। भारत ने तुर्की को ब्रिक्स में घुसने से रोककर और ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया जैसे उसके विरोधियों के साथ दोस्ती गहरी करके कड़ा संदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, भारत तुर्की से सोने और मशीनरी का आयात घटाकर उसके व्यापार को झटका दे सकता है। उधर